हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एसओएल का जो मार्कशीट होता है। उस एसओएल की मार्कशीट में मदर्स नेम को लेके काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है इसी साल 2024 में, बट हमारी मार्कशीट में अभी भी मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पर, आपके अपकमिंग एडमिशन पर। तो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, पहले तो आपसे को बताना चाहता हूँ कि अभी ग्रेजुएशन की जो रिजल्ट है वो आना शुरू हुआ है, और जब भी रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट होता है वही आपकी फाइनल मार्कशीट होती है। इसके अलावा कोई आपको मार्कशीट फिलहाल तो मेरे ख्याल से वही मिलती नहीं है। अब मार्कशीट का प्रॉब्लम क्या है कि मार्कशीट में जो सारी डिटेल है वो आपकी होती है, बट जो मदर्स नेम का जो सेक्शन होता है वहाँ पे मेंशन भी है मदर्स नेम, बट वहाँ पे लिखा हुआ एन ए का मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी आपका जो मदर्स नेम है वो अवेलेबल नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली ऑल स्टूडेंट के साथ है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के भी मार्कशीट में मदर्स नेम शो नहीं कर रहा, और जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन क्लियर किया है उनकी भी मार्कशीट में मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है। सर ये एरर कैसे ठीक होगा। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था तब आपने अपनी पर्सनल जो डिटेल है, आपने पेरेंट्स की जो डिटेल है आपने अपडेट की होगी, बिल्कुल की होगी। उसमें आपने मदर्स का नेम भी दिया होगा, फादर्स का भी दिया होगा, आपने अपनी डीओबी वगैरह सब कुछ दिया होगा। और इसके बाद अगर आप अपना डैशबोर्ड भी लॉगिन करोगे तो आपकी जो डैशबोर्ड पे भी मदर्स नेम शो कर रहा है, बट जो मार्कशीट है उसमें मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है। इसके पीछे कई सारी वजह है। इसके पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि एसओएल की तरफ से जो मदर्स नेम है वो प्रोवाइड नहीं कराएगा एग्जामिनेशन ब्रांच को, जिसकी वजह से आपका जो मदर्स नेम है शो नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर क्या इससे प्रॉब्लम होगी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2023 के जो बैच के स्टूडेंट है, उनके जो बैच के स्टूडेंट है उनकी जो डिग्री है उसमें मदर्स नेम अब मेंशन होकर आने लगा है, जबकि उनकी मार्कशीट में भी मदर्स नेम नहीं है। सेम कंडीशन आपके साथ भी होगी। बेशक आपके मार्कशीट में मदर्स नेम नहीं है, बट आपकी जो डिग्री होगी उसमें मदर्स नेम मेंशन होगा, यानी जो आपको डिग्री मिलेगी उसमें मदर्स नेम होगा। और ये जो मदर नेम होगा आपका, वो मदर नेम आपके डैशबोर्ड में जो डिटेल होगी जो आपने एडमिशन टाइम पे दी होगी उसी डिटेल से उठा के एसओएल एग्जामिनेशन ब्रांच को भेजेगा, और डिग्री जब भी प्रिंट होकर आएगी उसमें आपकी मदर्स नेम मेंशन जरूर होगी। बट मैं मार्कशीट की बात करूँ तो मार्कशीट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, और वैलिड तो है बट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है। अगर इस मार्कशीट में एन ए लिखा हुआ आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम है तो अगर एक स्टूडेंट के साथ होती तब तो कोई सॉल्यूशन होता, बट ये जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट है सीबीसीएस वाले सारे स्टूडेंट, और उन सारे स्टूडेंट के मार्कशीट पे मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है एनबी वाले बच्चों को भी शो नहीं कर रहा होगा मदर्स नेम। तो मुझे लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। क्यों, अगर प्रॉब्लम होती तो एसओएल खुद ही इसको ठीक कर देता, क्योंकि एसओएल के पास हमारी जो मदर्स नेम की जो डिटेल है वो पहले से ही उनके पास है। हमारे पेरेंट्स की जो डिटेल है, हमारे गार्डियंस की जो डिटेल है एसओएल के पास पहले से ही उपलब्ध है। तो मुझे लगता नहीं है कि एसओएल आपसे दोबारा से कुछ मांगेगा। अब ये जो भी है वो एसओएल अच्छे से जानता है। बट देखिए, एक चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ भी अगर आप जाओगे एज ए कहीं भी जॉब के लिए तो वहाँ पर आपका फादर्स नेम ही इंपॉर्टेंट होता है, आज भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है आजकल में फादर्स नेम ही इंपॉर्टेंट है। पितृ सत्ता चलिए तो फादर्स नेम तो इंपॉर्टेंट हो गई। आप किसी फॉर्म को भरोगे वहाँ भी फादर्स नेम मैंडेटरी है। तो अगर किसी भी मार्कशीट में अगर फादर्स नेम शो नहीं कर रहा है तब आप एसओएल विजिट कीजिए। बाकी अगर मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो डिग्री आपको मिलेगी उस डिग्री में आपका मदर्स नेम होगा, बट जो पुरानी डिग्री जिन बच्चों को मिल चुकी है उनके में मदर्स नेम है ही नहीं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की जो अभी तक डिग्री मिलती थी उसमें मदर्स नेम नहीं होता था, जबकि अब जो डिग्री मिल रही है 2023 और 2024 और आने वाले जितने भी बच्चे होंगे उन सबकी डिग्री में मदर्स नेम मेंशन होगा, क्योंकि मदर्स नेम को मेंशन करने का आदेश दिया गया। मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम पे और जो नई मार्कशीट जो और बच्चे ग्रेजुएट होंगे उनकी मार्कशीट में भी मदर्स नेम शो हो जाएगा। बट जिनकी मार्कशीट में मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अकेले हो नहीं, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, ना तो इससे कोई एडमिशन में आपको कोई दिक्कत होगी, ना ही इससे कोई किसी इंटरव्यू वगैरह में कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फादर्स का नेम ही चलता है, फादर्स नेम ही इंपॉर्टेंट है। मदर्स नेम अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय भी मदर्स नेम को लेकर इतना फिलहाल एक्टिव नहीं है। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसको लेकर कोई भी नोटिस आता है तो बता दो। फिलहाल देखिए,
2019 बैच के जो बच्चे थे वो भी ग्रेजुएट हुए, उनकी भी मार्कशीट में मदर्स नेम नहीं है। क्या वो आज एमए नहीं कर रहे? क्या वो आज के टाइम पे बीएड नहीं कर रहे? सब ने एडमिशन ले लिए, सब जॉब भी कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये डिटेल शो नहीं कर रही होगी, इसके पीछे वजह यही है कि हो सकता है कुछ एरर हो, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब कोई वजह भी होगी कि जिसकी वजह से मदर्स नेम नहीं उपलब्ध कराया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपके डैशबोर्ड के अंदर मदर्स नेम है, आपकी डिटेल है पूरी, तो कोई इसमें इशू नहीं होगा। बाकी आपका आईडी कार्ड तो है, आप कब जब जाके डैशबोर्ड किसी को भी दिखा सकते हो, ये मेरा मदर्स का नेम मेंशन है। बाकी डिग्री पे अब जो डिग्री मिलेगी उसमें मदर्स नेम होगा। बाकी काफ़ी स्टूडेंट कहते सर इसको ठीक कैसे कराया जाए, डिग्री ठीक नहीं होगा है। आप बेशक दिल्ली विश्वविद्यालय ब्रांच विजिट कर लेना, एप्लीकेशन मांगेंगे, एप्लीकेशन दे दो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अगर ठीक करना होता सबका ही कर देते। और मुझे लगता है कि जब से रिजल्ट आया तब से किसी के में मदर्स नेम है ही नहीं। इससे पहले तो मदर्स नेम का सेक्शन ही नहीं था एसओएल की मार्कशीट में, सिर्फ फादर्स नेम और आपका नाम और रोल नंबर और एग्जामिनर रोल नंबर, कोर्स और एसओएल का नेम, बस। मदर्स नेम का सेक्शन तो उन्होंने डाल दिया और मदर्स नेम अभी तक इन्होंने शो करना शुरू नहीं किया है। हो सकता है आने वाली जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे उनके में मार्कशीट में मदर्स नेम देखने को मिले, बट इस बार भी मदर्स नेम आपकी मार्कशीट में फिलहाल तो मुझे लगता नहीं आपको देखने को मिलेगा। और इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको इग्नोर करें और आपकी जो मार्कशीट है बाकी डिटेल देख ले कि कोई डिटेल गलत तो नहीं है, जैसे फादर्स नेम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, या आपके डीओबी में कोई मिस्टेक तो नहीं है, आपके नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक है उसको नॉर्थ कैंपस जाकर ठीक करवाए। बाकी मदर्स नेम को लेकर कोई बड़ी समस्या है नहीं, जब भी कुछ होगा मैं बता दूंगा। फिलहाल डिग्री जो आपको मिलेगी 2024 के बच्चों को, उसमें मदर्स नेम अब अपकमिंग जो भी डिग्री होगी सब में मदर्स नेम अब आपको मिलेगा। पहले डिग्री पे भी मदर्स नेम नहीं होता था, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे, मैंने बता दिया। कहीं मत जाना इस चीज़ को लेके, आप अकेले नहीं हो, लाखों बच्चे हैं, जितने भी बच्चे, ऑल स्टूडेंट, किसी भी मार्कशीट में मदर्स नेम है ही नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है, थैंक यू सो मच।